सुनील और अर्पिता ये कहते हैं मुझे कि नितिन भैया, हमने पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा डरावना अनुभव नहीं किया था। हमारे साथ जो हो रहा था, किसी को बताते समझाते थे तो सामने वाला 10-15 सेकंड बाद हमारी बात पे ध्यान ही नहीं देता था कि शायद हम कोई काल्पनिक बात कर रहे हैं। हमें कभी लाइफ में भूत प्रेत पैरानॉर्मल एंटिटी का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, लेकिन अब हर चीज़ पर विश्वास होने लगा है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरा नाम नितिन है। कहानियां सुनाता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो 2-1 कहानियां देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है देन ओनली आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल के ऑप्शन को दबाना। कहानी में विस्तार से आपको कैरेक्टर से समझाऊं, मिलवाऊं और क्या हुआ इनके साथ डरावना एक्सपीरियंस करवाऊं। उससे पहले वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक बार फिर से मेरी और टीम के परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करे। जितने भी डर है वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं, जितने भी टारगेट है वो जल्दी से अचीव हो जाएं। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अभी इंट्रो फिर शुरू करते हैं। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी गाजियाबाद से है। वैसे एक्सपीरियंस इन्हें बुलंदशहर के पास किसी गांव से हुआ था, लेकिन पहले इन दोनों से मिलवाता हूं। सुनील, अर्पिता गाजियाबाद के एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट में का मकान है, 2 BHK में रहते हैं और कहते हैं कि नितिन भैया, हमारे सोसाइटी से ये तीसरी कहानी है। मैंने जब इनकी सोसाइटी का नाम देखा और हमने टीम से डिस्कस करा तो रियलिटी में यहाँ के जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, मतलब उनमें ही सुनील, अर्पिता है और ये रियलिटी में तीसरी कहानी है। एक मैंने 1.5 साल पहले, एक 2 साल के आसपास पहले सुनाई थी और कह रहे हैं कि नितिन भैया, हमारी सोसाइटी का नाम नहीं बोलिएगा, बस अपार्टमेंट करके बोलना। ठीक है, वैसे आप जो जगह बता रहे हो, यहाँ एक बार फिज़िकली हम भी प्रेजेंट हुए भाई, अपने दोस्त के हाउस में। मतलब उसने नया घर लिया था तो हम आए थे उधर, जो आपने नाम बताया है। मैं आया था 2.5 साल पहले करीब। तो सुनील, अर्पिता, जैसा आपने कहा, अपार्टमेंट का नाम नहीं डिस्कस करेंगे। 2 BHK का मकान है, इनके 2 बच्चे हैं और सुनील अपने मम्मा पापा को भी इस बात को दोबारा ठीक करता हूँ, सुनील अपने मम्मा पापा के साथ ही रहते हैं। अर्पिता दोनों मतलब वर्किंग है, सुनील भी अर्पिता भी। ऑफिस का अभी 3 दिन का छुट्टी था। सुनील बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और अर्पिता बार बार ये कह रही थी कि भाई मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सासू माँ ने पूछा कि क्या हुआ अर्पिता, सब ठीक है? उसने कहा मम्मा कुछ भी ठीक नहीं है। देखो कल शादी है। वो जो इनके ख़ास दोस्त हैं, गौरव नाम होगा याद आपको, वो शादी है कल और बोल रहे हैं कि बुलंदशहर चलो। मैं सच में सर्दियों में बाहर जाना बड़ा अवॉइड करती हूँ और हाईवे पे इतनी घटना दुर्घटना होती है, डर रहता है। तो मम्मा ने कहा कि बेटा तुम लोग सुबह क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, सुबह नहीं जा सकता, सुबह मेरी 2-1 क्लाइंट मीट है। अरे तेरे तो ऑफिस की छुट्टी थी ना। तो सुनील ने कहा कि हमारी छुट्टी होने के बाद भी छुट्टी नहीं होती माँ, प्राइवेट जॉब है और क्लाइंट का काम छुट्टी में ही आया तो मैं क्या करूँ, और मुझे शाम को आते आते 5-6 बज जाएगा। अर्पिता ने कहा मैं वही बोल रही हूँ, मतलब रात का सफ़र है, गाज़ियाबाद यहाँ, बुलंदशहर कहाँ, बीच में हाईवे पड़ता है और कोहरा है, सर्दियाँ है, मम्मी ने समझाओ ना। सुनील ने कहा कि ठीक है अर्पिता, अगर तुम्हें नहीं चलना तो मैं अकेला जाऊँगा, लेकिन जाना ज़रूर है उसकी शादी में। गौरव हमारे घर के हर फंक्शन में आया है, बचपन से मेरा ख़ास दोस्त रहा है, मैं उसकी शादी में कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। अर्पिता ने कहा कि आप क्लाइंट मीटिंग थोड़ी सी पहले ख़त्म कर लो, दिन में चले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जाने में भी इतना समय लगेगा। 1 घंटे का समय कोहरे और ठंड की वजह से 1.5-2 घंटे का हो जाता है, ट्रैफिक लग गया तो अलग। अर्पिता देख गलत नहीं कह रही है, इनके मम्मा पापा ने कहा सुनील तू अपने क्लाइंट को मतलब 4 बजे तक फ्री कर सकता है। सुनील ने कहा अरे मम्मा मेरे हाथ में नहीं है, अगर वो आएगा, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो उससे थोड़ा ना कहूँगा मुझे शादी में जाना है, जल्दी ख़त्म करो। सुनील के पापा आए, कहते हैं कि देखो काम को और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना ही ज़िंदगी होती है, आप सब इतने टेंशन में क्यों हो? अर्पिता और किस बात की टेंशन है तुझे? अर्पिता ने कहा नहीं पापा कोई टेंशन नहीं, बस यही है रात में मुझे डर लगता है। हाँ तो एक काम करो अर्पिता, तू मॉर्निंग में चली जा, घर में 2 गाड़ी हैं, तू अपनी गाड़ी लेके जो जगह है वो चली जा और बाद में। सुनील अरे नहीं पापा ऐसा थोड़ी ना होता है, एक घर से 2 गाड़ी जाएंगी और मैं बच्चों को और आपको नहीं ले जा रही हूँ, मतलब मैं खुद भी नहीं जाना चाहती। सुनील ने कहा कि अच्छा ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कोई भी, मैं कोशिश करूँगा कि मीटिंग पहले से ख़त्म हो जाए, समय से आ जाऊँ।
अब सब लोग तैयार थे। अर्पिता को बोल दिया था कि लेकिन तुम तैयार रहना, मैं घर पे आऊँगा, बस नहाऊंगा, कपड़े चेंज करें और निकल जाएंगे, हम घर पे ज़्यादा रुकेंगे नहीं। अर्पिता ने कहा कि ठीक है, जब नहीं मान रहे तो चलो। अब बेमन से ये तैयार तो हो गई, मतलब इसका मन नहीं था, क्या बोलता हूँ मैं कभी कभी, मतलब इसका मन नहीं था, बट जाना पड़ रहा है। अर्पिता तैयार थी और सुनील आते हैं 7 बजे करीब। फटाफट से मुँह हाथ धोते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं और तैयार एकदम 10 मिनट के अंदर तैयार। अर्पिता ने कहा कि अब टाइम देख रहे हो, 7 बज रहे हैं, 7:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, 9 बजे उनके पहुँचेंगे। सुनील ने कहा अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी अगर हम 8 बजे तक भी निकले ना तो भी ठीक ठाक 10 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। आप बाहर कोहरा देख रहे हो कितना हो रहा है। सुनील ने कहा अब सब कुछ बात हो चुकी है, दोबारा से ये सब कुछ डिस्कस नहीं करो। अर्पिता के मन में न जाने क्यों संकोच था, क्यों डर था। और ये होता है, कभी कोई बहुत बड़ी गलती होने से पहले छोटे छोटे हमें इशारे मिलते हैं, नहीं देख पाते, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। शुरुआत में मौका मिला था रुकने, समझने का, संभलने का, लेकिन नहीं रुके। होता क्या है कि यहाँ से सुनील और अर्पिता गाड़ी में बैठे और निकल गए बुलंदशहर के लिए। आज ना जाने ये कौन सी जगह बताई थी आपने, दादरी के आसपास बहुत ट्रैफिक मिल रहा था। किसी ने बताया कि एक शॉर्टकट है, जिस जगह आपको जाना है, बुलंदशहर का जो बड़ा सा, क्या बोलेंगे उसे, फार्म हाउस काइंड ऑफ, वैसे तो बहुत बड़ा खेत है, कई बीघों का खेत है, वहाँ जहाँ पर शादी थी। और वहाँ बुलंदशहर में शादियाँ होती थीं, अब पता नहीं होती या नहीं होती। सुनील अर्पिता लोगों से राय लेते हुए, पूछते हुए जगह एक मोड़ तक पहुँचे। अर्पिता ने कहा कि यहाँ मैप काम नहीं कर रहा है या मेरा नेटवर्क स्लो है। ये मैप के सहारे भी जा रहे थे। उसने शादी का जो कार्ड था उसमें मैप दे रखा था कि आप स्कैन करोगे और आपको लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। सुनील ने अपने फ़ोन से चेक करा तो उसका भी नेटवर्क यहाँ बहुत ज़्यादा वीक है और कभी ट्रैफिक दिखा रहा है सामने, कभी नहीं दिखा रहा है। तो फ़ोन को दोनों ने साइड रख दिया। अब अर्पिता ने कहा कि एक बार ना किसी से रास्ता पूछ लो, सामने तो ट्रक की लाइन लगी पड़ी है, कब पहुँचेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये ट्रैफिक खुलने वाला है। सुनील उतर कर आसपास के लोगों से पूछता है। एक ने बताया कि भाई साहब ये ट्रैफिक तो सुबह तक नहीं खुलेगा, अगर आपको जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट में एक रास्ता जाता है और पहले राइट के बाद सीधे चले जाइए, ठीक है, और जहाँ वो रोड जाकर ख़त्म होगा वहाँ 2-1 लोगों से कंफर्म करिएगा, थोड़ा गांव का कच्चा पक्का सा रास्ता है और आप एक हाईवे पे आ जाओगे। ऐसे रास्तों को नहीं चेक करना चाहिए, स्पेशली रात में जहाँ आप पहली बार आ रहे हो। सुनील ने ये गलती कर दी। अर्पिता वैसे ही घर से जब आ रही थी हल्की फुल्की गुस्से में थी। इसने कहा कि यहाँ अब कहाँ, मतलब रोड पे कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। सुनील ने कहा कि हमारी इतनी लग्जरी गाड़ी, इतनी बढ़िया लग्जरी लाइटें लग रही हैं, तुम अभी भी स्ट्रीट लाइट के भरोसे चल रही हो। उसने कहा कि अरे मतलब देख रहे हो रोड पे कोई नहीं, खाली बिल्कुल, ये किसने बता दिया रास्ता, और ये उस रोड पर चलाया जा रहा है। गलती क्या हुई, सुनील को उस आदमी ने कहा था कि पहला राइट जो टर्न आएगा उस पर मुड़ जाना, ये नहीं मुड़ा। बातों में, बहस में पहला राइट टर्न जो था वो मिस हो गया। और ये बहुत जल्दी आया था जो टर्न आया था ना, मतलब इन्होंने गाड़ी कच्चे पक्के रास्ते में उतारी और 1-1.5 मिनट के अंदर ही वो रास्ता था, बट इसने मिस कर दिया। अब ये रोड पर गाड़ी चलाए जा रहा है, भाई साहब कोई टर्न नहीं आए। अर्पिता ने कहा कि मैं इतने गौर से देख रही हूँ, कोई टर्न नहीं दिख रहा, सिर्फ मकान और खेत दिख रहे हैं, बीच में कोई गैप ही नहीं है, रोड नहीं है, जाओगे कहाँ। सुनील ने कहा कि अभी वो टर्न आया नहीं होगा, इन्हें आधा घंटा हो गया गाड़ी चलाते हुए। अर्पिता ने कहा कि 1 मिनट गाड़ी रोकी और यहाँ कोई होगा आसपास, उससे पूछिए। सुनील ने कहा कि मुझे जब से हम मुड़े हैं इंसान, कोई जानवर नहीं दिख रहा, शायद हमसे गलती हो गई। तो अर्पिता ने कहा कि ठीक है, इसको हम सुधार सकते हैं ना, यहाँ से गाड़ी को घुमाओ और वापस हाईवे पे आ जाते हैं। भीड़ में खड़े रहेंगे, थोड़ा डर कम लगेगा, मुझे तो इस जगह को देखकर डर लगने लग रहा है। सुनील ने कहा कि ठीक है, मैं टर्न करता हूँ। ये गाड़ी घुमाने वाला था, तभी बहुत तेज़ी से यहाँ से एक बाइक पास हुई। बाइक पे 2 लड़के थे, इन्होंने खूब हॉर्न बजाया, खूब आवाज़ें दी, लेकिन वो नहीं रुके। अर्पिता ने कहा कि मतलब क्या ऐसी बात है, इतनी तेज़ चला रहे थे, अगर आपने दरवाज़ा पूरा खोला होता तो उनके चोट लग सकती थी। सुनील ने कहा कि हाँ, मैं कुछ कंफ्यूज सा चल रहा हूँ, तुमसे बाद में डिस्कस करूँगा। अर्पिता ने कहा कि हुआ क्या था। नहीं, बस तुम खुद बताओगी तो ज़्यादा सही रहेगा ना। अर्पिता ने कहा कि मतलब पूछ क्या रहे हो। सुनील ने कहा कि सच बताना, तुमने भी देखी थी या नहीं देखी थी। अर्पिता कहती है कि क्या देखी थी, क्या सवाल कर रहे हो। सुनील ने कहा कि जब हम हाईवे से इस रोड पर उतरे हैं तो साइड में एक औरत खड़ी नहीं दिखी थी, दुल्हन लग रही थी देखने में। अर्पिता ने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा।
लेकिन मैंने उसे क्लियर देखा है और फिर मैंने रियर व्यू मिरर, वो जो गाड़ी में शीशा पीछे देखने वाला होता है, उसमें देखा था तो उसने हाथ कुछ इस तरह से किया था। उस वक्त मैंने गाड़ी स्लो करी थी, याद है? अर्पिता ने कहा कि हाँ गाड़ी स्लो करी थी तुमने, मेरे को ये ध्यान है, लेकिन मैंने किसी औरत को नहीं देखा। सुनील हल्का फुल्का डर में था, कंफ्यूज था, मतलब ऐसे सुनसान इलाके में वो क्यों खड़ी थी, कौन थी? अर्पिता ने कहा कि हमें एक बार चलकर उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्या पता उन्हें कहीं जाना हो, कोई उनके साथ प्रॉब्लम हो। सुनील ने कहा कि ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब उस महिला को ढूंढने के लिए सुनील ने गाड़ी को हल्का सा टर्न कर लिया था, मतलब वापस घुमा रहे थे, उस महिला की मदद करने के लिए जाना है। तभी अर्पिता ने थोड़ा म्यूजिक कम कर दिया। कम करने के बाद कहती है, सुनील कुछ आवाज़ आ रही है? तो एक अजीब की आवाज़ इन्हें क्लियर आ रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई साहब, कोहरा बहुत ज़्यादा है। कोहरे में हाँ सामने से एक महिला चलती हुई आई और वो रुक गई। इनकी जो लाइट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो कोहरा था, फॉग था, ये फैल रहा था। लाइट कभी कभी इसमें जो वाइट वाली होती है हमारी गाड़ियों की, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। जो येलो वाली होती है वो कोहरे को भेद कर आगे तक का कभी कभी दिखा सकती है ना? इसीलिए हमको कोहरे में स्पेशली अपने लाइट जो येलो वाला होता है उसे यूज़ करना चाहिए। वाइट में प्रॉब्लम्स होती ही हैं। अर्पिता ने कहा कि एक काम करना, फॉग लैम्प जो है हमारे येलो है ना, उसे ऑन करो, ये हेडलाइट बंद करना। भाई साहब इसके बाद ही इनके मन में डर बैठ गया। जैसे ही इसने ये लाइट बंद करी और फॉग लैम्प चालू करने वाला था, जो इनके येलो कलर की कोई लाइट लग रही होगी वो वाली, वो औरत बहुत ज़्यादा इनकी गाड़ी के क्लोज आ चुकी थी। मतलब जो बहुत दूर दिख रही थी, जितने में कोहरा और वो दिख रहा था, वो एकदम इनके पास खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना और एक बुजुर्ग महिला का था, लेकिन उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो देखने में एक दुल्हन के लग रहे थे। अर्पिता डर के कहती है, गाड़ी पीछे करो। सुनील ने भी बिना कोई सवाल करे गाड़ी को रिवर्स करना शुरू कर दिया। कमाल की बात देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी के ही किसी बोनट पे या किसी चीज पर खड़ी है जो कि वो हट नहीं रही। मतलब वो गाड़ी के साथ साथ ही इनके साथ पीछे चल रही थी, और जितनी रफ्तार में गाड़ी चल रही थी उतनी रफ्तार में ही वो भी कह सकता हूं कि सरक रही थी। अर्पिता बार बार सुनील से कह रही है, ये क्या चीज़ है, ये कौन है, ये क्या है? और ये बस सुनील इस डर पे गाड़ी को रिवर्स करता जा रहा था। वो एकदम जाकर एक जगह पर लगा, बहुत तेज आवाज आई। अर्पिता ने कहा कि हम किसी चीज से टकराए हैं। जैसे ही ये हिट करे थे ना, तो दोनों का ध्यान पीछे की तरफ गया था। अब सामने वो औरत नहीं दिख रही। अर्पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बोलती है कि सुनील मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, किसी भी तरह से यहाँ से गाड़ी बाहर निकालो, और हम कोई बुलंदशहर नहीं जा रहे, हमें किसी शादी में नहीं जाना, मुझे मेरे घर जाना है, अपने मम्मी पापा बच्चों के पास जाना है, तुम बस गाड़ी यहाँ से निकालो। सुनील ने कहा कि अरे हम किसी चीज़ से टकराए हैं, कहीं वो जैसे बाइक वाला लड़का निकला था ऐसे हम किसी से टकरा तो नहीं गए, तुम बस 2 मिनट बैठो, मैं देखता हूँ। सुनील फटाफट से बाहर उतरा, फ़ोन लेता है। लाइट में जितनी मर्जी कोशिश कर ले भैया, दिखना पॉसिबल है ही नहीं, तुम्हें तो बस रोकने के लिए ये चीज़ हुई थी शायद। इसने आसपास खूब देख लिया, कोई खंबा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, किसी चीज़ से नहीं टकराए, कोई ऐसा पशु पक्षी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाई साहब टकराए किस चीज़ से? आवाज़ बहुत बेहतरीन हुई थी, और तो और गाड़ी में डेंट भी आया है, एक साइड की लाइट क्रैक हुई है। यानी मन का वहम तो नहीं है कि हम किसी चीज़ से टकराए हैं, लेकिन जिससे भी टकराए हैं वो हमें पीछे दिख क्यों नहीं रहा है। सुनील ने कोहरे में ही थोड़ा सा और आगे जाकर देखा कि हम वो जो हाईवे है उससे कितनी दूर हैं। कमाल की बात देखिए, हाईवे से सारा ध्यान हट गया, जबकि ट्रैफिक खुल चुका था। इसे वो मोड़ दिख गया, जिस मोड़ पे इसे मुड़ने को बोला था ना, वो जल्दी दिख गया। ये फटाफट से अपनी गाड़ी तक आना चाह रहा था। इसे अच्छे से ध्यान है कि जितने कदम मैं चला था, मतलब 2-3 मिनट या 5 मिनट के रास्ते को मैं चला था, और अब मुझे 15 मिनट हो गए, मैं अपनी गाड़ी तक नहीं आ रहा था। मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे अर्पिता के मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया है और वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है। अब मैं पहले अर्पिता को ढूंढने की ट्राई करने लगा। गाड़ी भूल गया कि किधर खड़ी करी थी या कहाँ था मैं, लेकिन अर्पिता को ढूंढ रहा हूँ। अर्पिता की एक बार तेजी से आवाज़ आई, सुनील मैं यहाँ हूँ। अब इसने, सुनील ने, मतलब उसे दिखा कि शायद वहाँ अर्पिता खड़ी थी। उसने तेजी से चलते हुए, अर्पिता कहाँ जा रही हो? अर्पिता ऐसे रास्ता भूल जाएंगे हम, अर्पिता।
तभी इसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सुनील इस वक्त बहुत ज़्यादा डर चुका था। हिम्मत नहीं हो रही थी पलट कर देखने की, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है नॉर्मल नहीं था। इसने हिम्मत करते हुए डरते हुए पीछे देखा तो अर्पिता खड़ी थी। मैं इतनी तेज तेज आपको चीख चीख कर आवाज़ दे रही हूँ, आप जागा रहे थे। सुनील उसे देखकर एकदम सुन्न रह गया। अर्पिता ने दोबारा पूछा, सुनील क्या हुआ है? सुनील ने कहा कि अरे मैंने तुम्हें ही देखा है, तुम्हारी आवाज़ आई थी और मैं तुम्हारे को ही फॉलो कर रहा था। सामने तुम नहीं खड़ी हो क्या? अर्पिता ने सुनील से कहा कि आप होश में हो, क्या बोल रहे हो? आप प्लीज़ यहाँ से गाड़ी बाहर निकालिए और चलिए यहाँ से। अब सुनील अर्पिता सर्दी में चेहरे पर तमाम पसीनों को पहुँचते हुए गाड़ी में बैठे। गाड़ी में अच्छी खासी फ्रेगनेंस थी, मतलब गाड़ी में जो डीओ होता है या कार परफ्यूम जो होते हैं, ऐसा लग रहा था वो काम ही नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा गंदी और अजीब सी बदबू आ रही है कि भाई साहब इस बदबू के साथ तो गाड़ी में बैठना पॉसिबल नहीं। दोनों 1-1.5 मिनट के लिए गाड़ी में बैठे थे, मैनेज नहीं हो पा रहा है। भाई साहब चेहरे पे हाथ रख रहे हैं, खिड़की खोल दी है, अंदर स्प्रे कर दिया, फिर भी नहीं बैठा जा रहा, गाड़ी से बाहर आ गए। अर्पिता कहती है कि ये क्या हुआ है, हमारी गाड़ी में मतलब कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है। सुनील अर्पिता भी कुछ डिस्कस करते तभी वो पजेब की आवाज़ दोबारा से आनी शुरू हो गई। दोनों ने डरते हुए पलट कर देखा तो वही औरत दोबारा से इन्हें दिख रही थी। वो इनके अब इतनी पास थी, कहते हैं हमें उसके पैर नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसके चेहरे दिख रहे थे, उसके हाथ जो हैं घुटनों तक थे। एक अजीब सी आकृति थी वो, और नीचे मतलब कोहरे की वजह से नहीं, रियलिटी में उसके पैर ही नहीं थे। और वो धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी। उस वक्त सुनील की हालत ये थी, ना कुछ कह पा रहा, ना भाग पा रहा, ना चीख चिल्ला पा रहा। लेकिन अर्पिता ने यहाँ हिम्मत दिखाई, सुनील का हाथ पकड़ के खींचा और कहा कि गाड़ी में बैठो। अब ये गाड़ी में दोनों जने बैठे हैं। अर्पिता ने गाड़ी को यहाँ से रिवर्स जो खींच सकती थी, किसी में टकराऊंगी, टकराती रहूं, जैसे मर्जी जो मर्जी होता रहे, बस मैं गाड़ी यहाँ से बाहर निकालनी है। सुनील बहुत ज़्यादा डर में था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और अगर ये चीज़ इनके साथ कुछ देर और होने वाली थी तो इसके हार्ट पे प्रेशर भी आना शुरू हो गया था। समझ रहे हो क्या हो सकता था इसके साथ? लेकिन अर्पिता ने इस वक्त यहाँ से गाड़ी खींचनी शुरू कर दी और रिवर्स में वो खींचती जा रही है कि कहीं भी टकराऊंगी, टकरा जाऊंगी। लेकिन ये जो दिख रही है, इसके मतलब हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐसी कोई एंटिटी दिखती है, हम बैठकर वहाँ पर क्या कोई मंत्रोच्चारण कर पाएंगे? जब आप ऐसी जगह पर हो, क्या हम कोई ये घोस्ट हंटर हैं? हम क्या भूत प्रेत पकड़ना जानते हैं? हम क्या इन आत्माओं से डील कर सकते हैं? नहीं। ये इंसान है, नहीं। जब सारी चीज़ें क्लियर है तो यहाँ से भागने के अलावा आपके पास चारा कोई नहीं बचता। और ये अर्पिता गलत थोड़ी ना कर रही थी। जब सुनील बिल्कुल एकदम सुन्न पड़ गया है तो अर्पिता को हेल्प करना ही पड़ेगा। तभी मैं आपसे एक बार बोला था कहानी में कि अगर आपके घर में गाड़ी है तो आपको चलानी आनी चाहिए। आप लड़का हो, लड़की हो, नहीं नितिन भैया हम तो बाहर जाते ही नहीं, मैं तो पूरे दिन घर रहती हूँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? लेकिन आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। कौन सी सिचुएशन किसके साथ कैसी फंस जाए ईश्वर ना करे। लेकिन प्लीज़ अगर आप सब वीडियो देखते हो और आपके घर में गाड़ी है नहीं है, चलो उस मैटर को हटा दो, आज नहीं है कल आ जाएगी। लेकिन नए साल पे 2026 में अपनी वाइफ, अपनी बहना को, अपनी ममा को ये ड्राइविंग जो सिखाने वाला बात है ना, ये गिफ्ट कर दो यार। 15-20 दिन का ट्रेनिंग होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कितने रुपए लगेंगे आपके? 1000, 2000, 3000। लेकिन आड़े वक्त में बहुत काम आने वाला बात है भाई ये। अर्पिता को अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो सुनील के साथ यहाँ मिसहैपनिंग होनी तय थी। और इसे बचाने के लिए आपको पता ही है कौन सी रोड पर ये खड़े हैं, कौन आने वाला है। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा, घर है, कोई लाइट नहीं जल रही, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी की रोशनी में बस इनका ये भागना वगैरह हो पा रहा है। अर्पिता ने जी जान लगा के गाड़ी रिवर्स करी और ये जब तक चलाती रही जब तक इसे ट्रैफिक की आवाज़ आनी शुरू नहीं हो गई। इसने मतलब गाड़ी जब रिवर्स करी, पीछे जो ट्रैफिक आ रहा था उन्होंने एकदम ब्रेक लगाया, अरे भैया कैसे चला रही है, क्या कर रही है। लेकिन इन दोनों को एक सुकून मिला, एक शांति मिली कि हम इस रोड से बाहर आ गए। अर्पिता ने सबको देखते हुए माफ़ी सी मांगी कि मेरी गलती थी, मैंने रिवर्स बिना देखे कर दिया गाड़ी। अब यहाँ से इसने थोड़ी सी गाड़ी आगे करी। एक दुकान ढाबा टाइप का खुला मिला, वहाँ से एक पानी की बोतल लाती है, खुद पीती है। सुनील को पानी दिया, उससे मुँह हाथ धोया और सुनील कहता है वो था क्या चीज़ थी? हम ऐसी जगह कैसे, मतलब तुमने भी एक्सपीरियंस किया ना अर्पिता, ये क्या कोई प्रेत आत्मा कुछ ऐसा है? अर्पिता ने कहा मुझे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं समझ आ रहा, बस ये है कि ईश्वर की कृपा रही और हम
इन चीज़ों से बच गए। सुनील ने कहा कि लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैंने वो मोड़ देखा है। अर्पिता ने कहा कि अब भी तुम्हारे को मतलब, अरे हाईवे चल तो रहा है, थोड़ा देर से सही लेकिन पहुंच जाएंगे हम। सुनील ने जिद पकड़ ली, नहीं हम उसी रास्ते से जाएंगे, वो शॉर्टकट है। अर्पिता ने कहा कि मैं जिस रास्ते से खुद को और तुमको बचा कर लेकर आई हूं, तो मैं दोबारा से उधर जाना है, मैं किसी हाल में गाड़ी उधर नहीं लेके जाऊंगी। सुनील ने बहुत जिद करी, तो यहाँ इनका थोड़ा बहस सी हो रही थी। तो इस ढाबे पर एक महिला थी जो थोड़ा सा ढाबे के बाहर आकर हाथ वगैरह धो रही थी। इन दोनों को देखा लड़ते झगड़ते, आकर पूछती है कि सॉरी आपका पर्सनल मैटर है, बट दोनों ठीक हो, क्या हुआ है? सुनील ने कहा कि अरे मैं यहाँ से एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जाना है, और ये मना कर रही है। अर्पिता ने कहा कि देखिए हमारे को वहाँ पर कुछ अजीब सा वियर्ड सा एक्सपीरियंस हुआ है, दैट्स वाई मैं वो जगह अवॉइड कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ? तो उस औरत ने कहा कि इधर कोई मोड़ है नहीं, आप मजाक अच्छा कर लेते हो। वो बस इतना बोलकर चली गई। जहाँ से अर्पिता ने गाड़ी रिवर्स करी है, जहाँ इनको सारा एक्सपीरियंस हुआ था, वो कहती है कि यहाँ कोई मोड़ है ही नहीं। जिस मोड़ के बारे में आप बात कर रहे हो वो नेक्स्ट मोड़ है। सुनील अर्पिता अपनी बात करते, अपना झगड़ा करते एकदम रुक गए। कैसे हो जाएगा? अरे मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने उस आदमी ने जब मुझे शॉर्टकट बताया, गाड़ी थोड़ी सी पीछे करके उस शॉर्टकट में उतारी थी। अर्पिता सब कुछ तुम्हें भी याद है? अर्पिता ने कहा हाँ। ये गाड़ी में बहुत कंफ्यूज बैठे थे, तो अर्पिता ने एक सलाह दी। ये जो महिला थी इसने बताया कि आगे वाला मोड़ है, एक बार मुड़ कर देखें, हमको अगर वही वाली रोड लगेगी तो हमें पता है ना कि क्या क्या हुआ था हमारे साथ, तुरंत गाड़ी रिवर्स कर लेंगे। सुनील ने कहा कि मतलब तुम सच कह रही हो, थोड़ी सी गाड़ी मोड़ के देखूं उधर? अर्पिता ने कहा। सुनील ने कहा कि अगर राइट साइड पे वो औरत दिखती है तो कंफर्म हो जाएगा। तुम क्या चीज़ कर रहे हो? ये एंटिटी आपको एक बार दिख चुकी, उसे दोबारा से देखने के लिए उत्सुक हो रहे हो? ये थोड़ा सा ही चले थे, फिर से ट्रैफिक रुक गया, बहुत ज़्यादा भीड़ दोबारा से लगनी शुरू हो गई। अर्पिता कहती है कि ये सब कुछ हमारे साथ हो चुका है। तुम्हें ध्यान है आगे कुछ इसी तरह का ट्रक था, ऐसी ही तिरपाल बंदी थी और ऐसा ही कुछ उसका कलर था। सुनील ने कहा कि अधिकतर रात में सारे ट्रक एक जैसे लगते हैं। नहीं, इसके बाद ही आपने किसी आदमी से रास्ता पूछा था ना, तभी यहाँ से एक आदमी पास हो रहा था, इसने शीशा नीचे करके रास्ता पूछा, उस आदमी ने एक मोड़ बताया। अर्पिता सुनील एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अभी तक तो सेम हो रहा है। मोड़ आया, इन्होंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। गाड़ी पहले रफ्तार में इन्होंने निकाली थी, जो इनके ख्वाबों में चीज़ें हुई हैं इनके हिसाब से, लेकिन अब धीरे धीरे चल रहे थे। गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 मिनट चली थी। राइट साइड पे एक औरत दिखने लगी। सुनील अर्पिता ने क्या कहा था कि अगर वो दिखती है तो यहाँ से वापस, लेकिन अभी वापसी नहीं करी। सुनील अर्पिता एक दूसरे को देखकर कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मतलब ये जो हो रहा है ये भी 10 मिनट पहले हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्पिता ने कहा कि वो ही मैं सोच रही हूँ, और अगर कोई सपना ही था तो दोनों को एक साथ इतना क्लियर कैसे हो सकता है? वो बाइक निकली थी पास में से, याद है? हाँ, अगर वो और निकलेगी तो 100% कन्फर्म हो जाएगा कि हम में किसी तरह की कोई शायद शक्ति आ गई है जो हम दोनों पहले का देख पा रहे हैं। अर्पिता ने कहा कि मैं वेट करती हूँ, एक काम करो, गाड़ी थोड़ी सी स्लो करो। इसने गाड़ी और स्लो कर दी। अरे आप ना दरवाज़ा खोलकर उतरने वाले थे तब वो बाइक निकली थी, करना दोबारा हल्का सा दरवाज़ा खोलना। सुनील ने गाड़ी रोकी और जैसे ही हल्का सा दरवाज़ा खोला तभी बाइक निकली, और सुनील अर्पिता यहाँ हंसने लग गए। ये क्या हो रहा है और ये कैसे हो सकता है, मतलब ये चीज़ें हमारे को पहले एक्सपीरियंस कैसे हो रही हैं? सुनील कहता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है यार, मतलब अभी तक तो मन में डर था, अब डर छोड़, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अलग टाइप के पर्सन बन गए, हम स्पेशल हैं। हमारा सिक्स्थ सेंस छोड़, हमारा तो पता नहीं सामने फ्यूचर साफ देख सकते हैं, फिर तो ये भी देख सकते होते ना तुम्हारी हालत क्या होने वाली है आगे। मजाक लग रहा था। जिस चीज़ को आपने एक बार डर को मतलब एक्सपीरियंस कर लिया, उसे दोबारा से कभी कभी ऐसा लगता है यार कि मूर्खता आप बेहद कर रहे हो। परिणाम जब आता है तो डर लगता है। इसके नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में बताऊंगा कि इनके साथ ये सिचुएशन जो हुई थी ये कुछ भी नहीं है जो चीज़ इनके साथ अब घर तक आएगी। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।